बाबा महाकाल के दरबार में हर रोज हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहते हैं जो महाकाल के दर पर आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। महाकाल मंदिर में आए दिन आम लोग, खास लोग सभी पहुंचते हैं और एक बार फिर बाबा के दर्शन के लिए कुछ खास लोग यहां आए। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने यहां नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। विवेक ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल के मंदिर के बारे में जानकारी भी ली। करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि पिछली बार हमने फिल्म द कश्मीर फाइल्स में शिवजी के बारे में काफी बातें की थीं। फिल्म के माध्यम से ही लगभग भारत के सभी युवा और यंगस्टर्स इसके बारे में उन्हें पता चला। अब मैं अगली फिल्म में भगवान शिव जी का पूरा दर्शन विश्व के सामने रखूंगा। भगवान महाकाल से यही कामना करता हूं कि मैं इस काम में सफल रहूं। छोटा बच्चा समझ के ना मुझको आंख दिखाना रे, गाना तो आपको याद होगा ही। तस्वीरों में दिख रहा बच्चा भी कुछ यही कह रहा है। इसके कद पर मत जाइए, क्योंकि इस बच्चे ने वो कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। अब जरा जानते हैं आखिर ये कौन है। तो जनाब मुरैना के रहने वाले हैं और इनका नाम है यशवर्धन सिंह तोमर। ये बच्चा इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई बड़े से बड़ा न बना पाए। दरअसल यूसी मास चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें इस बच्चे ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। यशवर्धन ने 8 मिनट में 200 सवाल हल करके हजारों छात्रों को पछाड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। यशवर्धन अब मलेशिया में आयोजित यूसी मास चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेगा। बता दें कि पंजाब के जलंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 22वीं यूसी मास राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के 5 से 15 साल तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। और इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में यूसी मास गांधी कॉलोनी के 20 नन्हे मुन्ने गणित के धुरंधरों ने दावेदारी प्रस्तुत की थी, जिसमें यशवर्धन तोमर ने प्रथम स्थान हासिल किया। छात्र यशवर्धन सिंह तोमर मुरैना के एशियाई पब्लिक स्कूल की 5वीं कक्षा का छात्र है, जिसकी उम्र महज 10 साल है, लेकिन हुनर ऐसा कि आप देखकर सुनकर चौंक जाएंगे। चमचमाती सड़क, उस सड़क से गुजरती कई गाड़ियां, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऑटो चालक का स्टंट करते ये तस्वीर, जो आने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ये जनाब आए दिन सड़क पर स्टंटबाजी करते रहते हैं। पुलिस या डंडा चलने के बावजूद भी ई रिक्शा चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां पिछले दिनों भी ऐसी स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आईं। एक बार फिर ई रिक्शा चालक के खतरों के खिलाड़ी बनते हुए वीडियो के सामने आने के बाद फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ई रिक्शा का एक चक्का हवा में उठा देता है और 3 पहिए की गाड़ी 2 पहियों पर दौड़ा रहा है। वीडियो शहर के महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा का बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद इसमें किसी ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि मुरलीपुरा में एक ई रिक्शा चालक भैया खुद और दूसरों की जान को जोखिम में डालते हुए स्टंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी महाकाल थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ऑटो चालक ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी और किसी से इस तरह का स्टंट न करने का निवेदन किया था। नवरात्रि का महापर्व यानी शक्ति की साधना, उपासना और उत्सव का पर्व। गीत, संगीत और नृत्य के जरिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गरबा खेला जाता है। नवरात्रि का महात्योहार गरबा जैसे सांस्कृतिक आयोजनों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। एक आंकड़े के अनुसार अहमदाबाद शहर में ही करीब 50 से ज्यादा पार्टी प्लॉट और क्लबों में गरबा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस दी है। गाइडलाइंस के साथ ही अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने 26 अस्पतालों की सूची भी जारी की है,
जिनसे हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन हालात में संपर्क किया जा सकता है, ताकि बिना देरी के तुरंत और सही इलाज उपलब्ध हो सके। दरअसल पिछले कुछ दिनों में गुजरात में गरबा प्रैक्टिस के दौरान हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार 100 पार एशियन गेम्स को लेकर भारत का ये संकल्प अब साकार हो चुका है। जोश, जज्बे और जुनून के साथ जिस लक्ष्य को लेकर चीन के हांगझोउ कूच किया गया था, उसे पूरा करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठतम प्रदर्शन दिया। चीन में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। जैसे ही भारत की बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड जीता, मेडल टैली में भारत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। भारतीय खिलाड़ी अब तक 105 से ज्यादा मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पदकों की ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। एशियन गेम्स में इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर भारत का ये सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। इससे पहले जकार्ता एशियन गेम्स में 70 मेडल्स जीतकर भारत ने इतिहास रचा था, लेकिन इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने सफलता की नई कहानी लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दमोह के छेवला दुबे गांव के प्राचीन जानकी रमण मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। चोरों ने भगवान की मूर्तियों से चांदी के 2 मुकुट और दान पेटी चोरी कर ली। रोज की तरह जब सुबह पुजारी मंदिर पहुंचे तो गेट टूटा देखकर हैरान रह गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के अंदर जानकी बाल मुकुंद की मूर्ति के मुकुट, दान पेटी और कुछ चांदी का सामान गायब हुआ है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित त्रिवेणी संग्रहालय मूल रूप से 2016 सिंहस्थ में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं पुरातत्व विभाग के माध्यम से स्थापित किया गया था। महाकाल लोक से इसकी शुरुआत होती है। आपको बता दें कि ये त्रिवेणी संग्रहालय जयसिंहपुरा क्षेत्र में स्थित है। खास बात यह है कि ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्तियों का अनूठा संग्रह है, जिसका सनातन से गहरा ताल्लुक है। देश विदेश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। शिवायन, दीर्घायन एवं कृष्णयन अर्थात ये संग्रहालय शिव, शक्ति और कृष्ण पर आधारित है। यहाँ तीनों दीर्घायन चित्र और मूर्तिकला में प्रदर्शित है। साथ ही अन्य पौराणिक और लोक संदर्भों का भी संग्रह है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ज्ञानवर्धक और शोधपरक जानकारी मिलती है। संग्रहालय में भारतीय सनातन की विविधता देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश, टांगना, गुलेर, वसोहली, आंध्र प्रदेश, चेरिलपट्टनम, कलमकारी, उड़ीसा ऐसे कई अलग अलग शैलियों में चित्रांकन किया गया है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ा ही मोहित करती हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से कोने कोने से खुदाई जो मूर्तियां और मुद्राएं निकली हैं, उनको यहाँ स्थापित कर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इन मूर्तियों और मुद्राओं को अलग अलग कैप्शन के साथ दिखाया गया है, जिससे मूर्तियां किन अलग अलग शताब्दियों की हैं, इनकी क्या कथा है, ये जानकारी मिल सके। इस कारण से ये संग्रहालय उज्जैन में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। ऐसे में बोकारो जिले के पेटवार प्रखंड का छोटा सा गांव पुराना पानी है, जो रहस्यमयी हैंडपंप के लिए प्रसिद्ध है, जहां बीते 23 सालों से 24 घंटे दिन रात लगातार पानी निकल रहा है। ऐसे में इस चमत्कारी चापाकल को लेकर आसपास के गांव में खूब चर्चा है और दूर दूर से लोग खासतौर पर इस चापाकल को देखने के लिए पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे पानी निकालने के कारण गांव वालों को काफी सहूलियत होती है और बस चापाकल के सामने बाल्टी डालकर रख देने से मिनटों में पानी भर जाता है और वो उसका आसानी से उपयोग कर लेते हैं। वहीं जल स्रोत को लेकर पुराना पानी के कुछ ग्रामीणों का मानना है कि गांव में मां गंगा प्रकट हुई हैं और उनके अलौकिक शक्तियों के कारण गांव में अपने आप 24 घंटे पानी निकल रहा है, जिस कारण गांव को न सिर्फ पीने का पानी बल्कि खेतों को भी जीवन दान मिल रहा है। वहीं गांव के ग्रामीण भवानी बेदिया ने बताया कि वर्ष 2001 में पहली बार के गांव में जल स्रोत मिला था और ये जल स्रोतों की खासियत है कि ये साल के 9 महीने पानी निकलता है। वहीं गर्मी के मौसम में 3 महीने गंगा मां आराम करती हैं और पानी निकलना बंद हो जाता है। वहीं भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के जल स्रोत मुख्य रूप से तेज भूकंप और टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल से निर्माण होने से उत्पन्न होने की संभावना है।